गाइस कैसे हैं आप लोग। तो गाइस यदि आप लोग 1-1.5 साल से ट्रेडिंग कर रहे हैं या आप लोग जो है ट्रेडिंग करना शुरू कर रहे हैं गाइस, तो हम आप लोग को आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं कि अगर आप एक ट्रेडर बनना चाहते हैं तो आपको जो है कुल 5 स्टेज से गुजरना पड़ेगा, है ना। कुल 5 स्टेज को पार करना पड़ेगा गाइस आपको एक अच्छे ट्रेडर बनने के लिए। गाइस लोग में से कुछ लोग जो है स्टेज से गुजर रहे होंगे, तो हम जो आपको स्टेज बताने वाले हैं तो आप कमेंट करके बताइएगा कि आप कौन कौन से स्टेज में हैं अभी, है ना। कुछ लोग ऐसा भी होंगे जो ट्रेडिंग अभी शुरू किए होंगे, कुछ लोग ऐसा भी होंगे जो 6 महीना से ट्रेड कर रहे होंगे, कुछ लोग ऐसा भी होंगे जो 1.5 साल 2 साल से ट्रेड कर रहे होंगे, है ना। तो आप लोग को कमेंट करके जरूर बताना है कि आप अभी कौन कौन से स्टेज से गुजर रहे हैं। इस वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए गाइस हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। जब हम लोग एक ट्रेडर बनने की सपना देखते हैं या ट्रेडर बनना चाहते हैं, है ना, तो गाइस हमारा जो सबसे पहला स्टेज होता है वो होता है सपनों का स्टेज, है ना। सपनों का स्टेज ये फर्स्ट स्टेज हुआ गाइस। एक नए ट्रेडर मार्केट में एंट्री करता है तो सपनों का स्टेज में क्या होता है, तो सबसे पहले वो दूसरे को देखते हैं ट्रेडिंग से पैसा बनाते हुए, पैसा कमाते हुए, तो उन्हें लगता है कि ट्रेडिंग से पैसा कमाना बहुत आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान है। और ये सोच करके उन्हें भी लगता है कि हम मार्केट में 10,000 50,000 1 लाख 2 लाख लेकर के आएंगे और करोड़ों बनाएंगे। इसमें ये सपना देखते हैं और ये सपना देख करके हाँ मार्केट में एंट्री करते हैं गाइस। लेकिन जब वो मार्केट में एंट्री करते हैं तो कुछ लोगों को शुरू में लॉस हो जाता है, कुछ लोगों को शुरू में प्रॉफिट होता है, लेकिन बाद में जाकर उन्हें लॉस ही होता है ना। तो इसको बोलते हैं सपनों का स्टेज गाइस, है ना। इसमें हम लोग इस स्टेज में हम लोग ट्रेडिंग का कोई भी नियम कोई भी रूल को नहीं जानते हैं, ना तो डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं, ना तो कंसिस्टेंसी को फॉलो करते हैं, ना तो रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो करते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं। सिर्फ मन में एक ही बात घूमता है कि आज 1,000 रुपये लगाएं तो 10,000 कमाना है। तो यही होता है सपनों का स्टेज। इसमें आप लोग सारे फंड को खत्म कर देते हैं, कुछ मंथ गुजार देते हैं इसमें। तब आपका दूसरा स्टेज आता है गाइस लॉस और कंफ्यूजन। इससे इस स्टेज में आपका लगातार लॉस होता है और आप कंफ्यूजन में रहते हैं कि क्या वास्तव में मार्केट में पैसा बनता है या नहीं बनता है, या हम लोग अपना पैसा ऐसे ही लॉस कर रहे हैं। और बहुत सारे लोग जो है यहीं से अपने रास्ते को मोड़ लेते हैं गाइस और मार्केट को छोड़ देते हैं, क्योंकि उन्हें लॉस और कंफ्यूजन होता है गाइस, है ना। लॉस भी होता है और कंफ्यूजन भी होता है, यानी उन्हें ये लगने लगता है मार्केट से पैसा बनने वाला नहीं है। और बहुत लोगों को ये विश्वास हो जाता है कि नहीं, है ना, ये जो मार्केट है एक जुआ है, ये ऐसे है ना, यहाँ पैसा हमारा लॉस पूरा हो जाएगा, लॉस हो चुका है, आप छोड़ देते हैं। तो बहुत सारे लोग यहाँ से वो मुड़ जाते हैं और कुछ लोग इसको झेलते हैं और इसको झेलते हुए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि उनके मन में एक छोटा सा विश्वास होता है कि नहीं मार्केट से पैसा बनता है। तब तीसरा स्टेज आता है गाइज, है ना, रियलाइजेशन का स्टेज आता है ना। ये रियलाइज होता है यानी उन्हें ये लगता है कि मार्केट से पैसा बनता है और इस स्टेज में पैसा बनता भी है ना। ट्रेडर का पैसा बनता भी है गाइज, 5 दिन 10 दिन 15 दिन 20 दिन पैसा बनता है और फिर वो सारे कैपिटल को लॉस कर देते हैं। फिर पैसा बनता है, फिर वो सारे कैपिटल को लॉस कर देते हैं। और ये स्टेज बहुत ही ज्यादा डेंजरस स्टेज होता है गाइस, क्योंकि इसमें आपको बिलीव भी होता है कि मार्केट से पैसा बनता है और लॉस भी हम लोग करते हैं। और यही वो स्टेज है जहां पे बहुत सारे लोग लोन ले करके ट्रेड करते हैं गाइस, लोन ले करके, जो सबसे खतरनाक स्टेप होता है गाइस, सबसे खतरनाक स्टेप, है ना। सबसे खतरनाक स्टेप यही होता है। विश्वास भी होता है कि नहीं पैसा तो बनता है, और पैसा बनता भी है, 1 महीना बनाए 6 महीना बनाए लॉस कर दिए, ठीक है। तो ये स्टेज सबसे खतरनाक होता है गाइस। उसके बाद इसको झेलते अब यहाँ से बहुत सारे ट्रेडर लोग यहाँ से खत्म हो जाते हैं,
है ना, यहाँ से भी वो लौट जाते हैं, उन्हें लगता है नहीं पैसा तो अब नहीं बनता है ना, क्योंकि तो लोन इतना ही ले लेते हैं कि उन्हें भी बिलीव हो जाता है कि अब इस हमसे संभव नहीं हो पाएगा। और कुछ लोग यहाँ भी ढीठ होते हैं, बोलते हैं नहीं अब लोन लिए हैं, हमारे ऊपर कर्ज हुआ है तो हमारा कर्ज यही तोड़ेगा, यही मार्केट तोड़ेगा और इसी से पैसा निकालेंगे। ढीठ किस्म का इंसान होता है, जैसे मेरे जैसे लोग होते हैं, है ना, और वो इससे आगे बढ़ते हैं। और यहाँ आता है कंसिस्टेंसी, वो डिसिप्लिन को जान जाते हैं, तीसरे स्टेज में है। बस अब यहाँ पे कंसिस्टेंसी वो अपने अंदर लाने का ट्राई करते हैं और यहाँ भी लॉस होता है ना। और यहाँ इस तरह से धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते जब वो उनके अंदर कंसिस्टेंसी आ जाता है, स्टेज 4 में कंसिस्टेंसी आ जाता है पूरी तरह से, और उनका थोड़ा बहुत प्रॉफिट बनने भी लगता है, पिछले स्टेज में जितना भी लॉस किए थे वो सारे रिकवर कर लेते हैं, तब जाके 5वां स्टेज आता है और इसको हम लोग बोलते हैं प्रोफेशनल स्टेज। और इसमें वो मार्केट को पूरी तरह से समझ जाते हैं कि मार्केट में पैसा कैसे बनता है, कैसे नहीं बनता है पूरी तरह से, और वो एक प्रोफेशनल के जैसा ट्रेड करने लगते हैं और वो एक प्रोफेशनल ट्रेडर बन जाते हैं गाइड्स। तो यही था 5 स्टेज। अब ये 5 स्टेज का कोई टाइम टेबल नहीं है गाइस। जिस समय आप अपने दिमाग को स्थिर कर लिए, जिस दिन है ना आप लोग डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी को जान गए, ट्रेडिंग के रूल और नियमों को जितना जल्दी जान गए, आप उतना ही जल्दी इस स्टेज को पार करते आइएगा गाइस, है ना। जितना लेट कीजिएगा सीखने में, उतना ही धीरे धीरे आप लोग स्टेज को पार कीजिएगा। तो सबसे अच्छा तरीका होता है, मेरे ख्याल से सबसे अच्छा तरीका होता है गाइस, है ना, किसी एक टीचर का फॉलो कीजिए। पहले शुरुआती दौर में एक टीचर का फॉलो कीजिए, अच्छे टीचर का फॉलो कीजिए जो मार्केट के आपको बेसिक समझा दे, मार्केट में कैसे पैसा बनता है आपको ये समझा दे, है ना, मार्केट में डिसिप्लिन क्या होता है आपको ये समझा दे, मार्केट में रिस्क रिवॉर्ड क्या होता है आपको ये समझा दे। तो अगर आप ज्यादा लॉस नहीं करना चाहते हैं तो एक टीचर को फॉलो कीजिए, एक है ना, एक किसी टीचर का एक छोटा सा सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, कोई कोर्स ले लीजिए और उससे सीखने का प्रयास कीजिए गाइस, है ना। हम तो यही बोलेंगे, हाँ, अपने से भी सीख सकते हैं लेकिन अपने से सीखने में थोड़ा ज्यादा लॉस करना पड़ेगा आपको। हो सकता है कि आपका जितना सेविंग है वो सारा सेविंग भी उड़ जाए अगर आप अपने से सीखिएगा तो। हाँ, अपने से सीखिएगा तो सीख जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें लॉस की संभावना ज्यादा होगा गाइस। इसलिए हम बोलना चाहते हैं कि अगर आप लोग एक अच्छा ट्रेडर बनना चाहते हैं तो, है ना, और कम लॉस करना चाहते हैं तो आप शुरुआती दौर से ही किसी के भी एक अच्छे टीचर का, एक अच्छे ट्रेडर का कोर्स को परचेज कर लीजिए, मार्केट का बेसिक सीख जाइए, उसके बाद फिर अपना थोड़ा बहुत दिमाग आप लगा सकते हैं इसमें गाइज, है ना। तो गाइज आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा कि अभी आप लोग किस स्टेज में हैं, है ना, अभी आप लोग ट्रेडिंग के किस स्टेज में हैं गाइज। आप किसी भी स्टेज में हो, हम यही बोलना चाहेंगे ढीठ बन करके ट्रेड करते रहिए, लेकिन डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी के साथ गाइज। ऐसा लगता है लगने दीजिए, 5 ऐसे लगे, 10 ऐसे लगे, लगातार ऐसे क्यों नहीं लगे, लगने दीजिए। बस डिसिप्लिन को नहीं तोड़ना है, मन में यही ठान लेना है आपको कि जब हमारा सेटअप बनेगा तभी हम एंट्री करेंगे, सेटअप नहीं बनेगा एंट्री नहीं करेंगे। वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा।